प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुंबई में आयोजित साहित्य सत्कार समारोह में आचार्य रत्न सुंदर सुरीश्वर जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मारू भारत सारू भारत का किया विमोचन। प्रधानमंत्री ने कहा, प्राचीन भारतीय परंपराओं में आध्यात्मिकता गहरे रूप से है रची बसी। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां हुई तेज। दिवंगत मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के 4 दिन के शोक का आज है अंतिम दिन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज दोपहर में महबूबा मुफ्ती से श्रीनगर में करेंगे मुलाकात। हरियाणा और हिमाचल में पंचायत चुनाव के लिए डाले जा रहे हैं वोट। हिमाचल में 52 सीटों के लिए लड़ रहे हैं 646 उम्मीदवारों के भाग्य का आज शाम तक हो जाएगा फैसला। वहीं हरियाणा में 3 चरणों में 46 लाख मतदाता चुनेंगे अपने प्रतिनिधि। 43,000 उम्मीदवार हैं चुनाव मैदान में। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा, स्वच्छ भारत अभियान के तहत अब तक देश में बन चुके हैं 88 लाख शौचालय। उन्होंने कहा कि 2019 तक प्रत्येक घर में शौचालय बनाने का है लक्ष्य। सरकार का दावा, शौचालय निर्माण से स्वच्छ भारत को मिली मजबूती। सरकार की प्राथमिकता वाली स्किल इंडिया योजना को बढ़ावा देने के मकसद से राष्ट्रीय उद्योग सम्मेलन का मुंबई में किया जाएगा आयोजन। मंगलवार को स्वामी विवेकानंद की 153वीं जयंती होने पर होने वाले इस आयोजन में उद्योग जगत के दिग्गज और पेशेवर शिरकत करेंगे। अमेरिका विदेश मंत्री जॉन केरी ने पाकिस्तान से पठानकोट हमले की सच्चाई पता लगाने को कहा है। ब्रिटेन की मंत्री प्रीति पटेल ने भी इस्लामाबाद से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। मुंबई में 136 साल पुराने ब्रिज को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। इससे सेंट्रल रेलवे लाइन पर यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सेंट्रल लाइन पर आज लोकल की करीब 100 ट्रेनें और लंबी दूरी की करीब 42 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। मुंबई में सैंडहर्स्ट रोड के पास बने इस हैंकॉक पुल के जर्जर होने के कारण पुल तोड़ने का फैसला लिया गया है। झारखंड के खूंटी जिले के बीरबांकी के ईटी हस्सा जंगल में पुलिस सीआरपीएफ जवानों ने नक्सलियों की तलाशी अभियान में काफी संख्या में गोली बारूद बरामद किया है। सुरक्षा बलों ने मौके से 7 सिलेंडर बम, आईईडी समेत कई आर्म्स बरामद किए हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सली ट्रेनिंग कैंप से 3 राइफल, लैपटॉप, 600 बुलेट्स, 7 सिलेंडर बम, 35 आईईडी बम, 25 केन बम और कुकर बम बरामद किए गए हैं। बिहार के दरभंगा में इंजीनियर डबल मर्डर केस में शनिवार को नया मोड़ आया। दरभंगा पुलिस ने बहेड़ी ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी और उसके पति संजय लाल देव को दरभंगा स्टेशन से गिरफ्तार किया। पुलिस को घटना के बाद से ही संजय लाल देव और मुन्नी देवी की तलाश थी। इंजीनियर डबल मर्डर केस में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी भी गैंगस्टर मुकेश पाठक पुलिस से दूर है। उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन ने कहा है कि उनके देश ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण अमेरिका के परमाणु युद्ध के खतरे को देखते हुए किया है और ये उसका संप्रभु अधिकार है। उत्तर कोरिया की सरकारी संवाद समिति KCNA से किम ने कहा, उत्तर कोरिया के हाइड्रोजन बम का परीक्षण अमेरिका के नेतृत्व वाली साम्राज्यवादी ताकतों के परमाणु युद्ध के खतरे को देखते हुए आत्मरक्षा के लिए किया गया है। मैक्सिको ने कहा है कि जेल तोड़कर फरार होने के बाद दोबारा पकड़े गए खतरनाक ड्रग तस्कर खोआकीन एल चैपो गुस्मान लोएरा को अमेरिका प्रत्यर्पित किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने बताया कि अमेरिका ने 2014 में गुस्मान के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था और इसकी प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाएगी। एल चैपो गुस्मान को दुनिया के मोस्ट वांटेड ड्रग तस्करों में शुमार किया जाता है। सीरिया के विदेश मंत्री वलीद अल मुअल्लम ने कहा है कि उनका देश इस महीने जेनेवा में होने वाली शांति वार्ता में हिस्सा लेने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार इसमें भाग लेने वाले विपक्षी गुटों की सूची देखकर सुनिश्चित करना चाहती है कि इसमें कोई आतंकवादी गुट शामिल न हो। चीन की राजधानी बीजिंग में प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत इस साल 2500 छोटी कंपनियों को बंद किया जाएगा। चीन की आधिकारिक समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार इस साल के अंत तक राजधानी बीजिंग में 2500 कंपनियों को बंद कर दिया जाएगा तथा अगले साल और कंपनियां बंद की जाएंगी। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने शनिवार को फाइनल मुकाबले में अपने चिर प्रतिद्वंदी स्पेन के राफेल नडाल को 6-1, 6-2 से हराकर कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया और साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर दी। विश्व की पहली महिला फार्मूला 1 ड्राइवर इटली की मारिया टेरेसा डे फिलिपिस का निधन हो गया है। वह 89 साल की थी। मारिया ने साल 1958 में एक निजी माजेराती कार का इस्तेमाल करते हुए 3 रेसों में हिस्सा लिया था। वह बेल्जियम ग्रां प्री में 10वें स्थान पर रही थी, जो उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। उन्होंने उसी साल फार्मूला 1 रेस से संन्यास ले लिया था। बाद में वो ग्रां प्री ड्राइवर्स क्लब में शामिल हुई और इसकी अध्यक्ष भी बनी।